हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी और टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, आज है बहुत ही स्पेशल डे, हमारी केस स्टडीज का डे नंबर 5, जिसमें मैं करने वाली हूं 5th केस स्टडी ऑफ चैप्टर नंबर 1। हम टोटल हर चैप्टर से 10 केस स्टडी करेंगे, चाहे वो 11th क्लास हो चाहे वो 12th क्लास हो। केस स्टडीज आपके पेपर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होती है। सो आज क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का केस स्टडी नंबर 5 है एंड आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% free from kindergarten to class 12th English medium on this channel for CBSE board and students। हमारा एक सेपरेट चैनल है by name of Magnet Brains हिंदी मीडियम, जहां पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एक और इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, ये जो क्लासेस हैं स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जो कि सेपरेट चैनल पर कंडक्ट हो रही हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है जो हिंदी मीडियम के, ताकि उन्हें पता चले मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज, जिसमें एनसीईआरटी रिफ्रेशर्स, क्वेश्चंस, रिवीजन, क्रैश कोर्स सब कुछ इंक्लूडेड है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी, जिससे आपकी प्रिपरेशन होगी बहुत इनहैंस। अपार्ट फ्रॉम दैट ई नोट्स एंड ई बुक्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं केस स्टडीज की सीरीज में, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड अगर आपके लिए सीरीज बेनिफिशियल है, डू लेट मी नो, देन ऑल्सो पुट अ हार्ट देयर, देन आई विल नो कि यस आपको ये कुछ तो बेनिफिट आ ही रही है। नाउ स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 5। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कंपनी एक्स इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दीज डेज। कंपनी एक्स में बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। चालू ही नेगेटिविटी से हुई है केस स्टडी, चलिए आगे देखते हैं। इट मैन्युफैक्चर्स वाइट गुड्स लाइक वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव, ओवन्स, रेफ्रिजरेटर्स, एसी, यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डील करती है बिल्कुल। नाउ द कंपनीज मार्जिन्स आर अंडर प्रेशर। कंपनी के जो मार्जिन है वो बहुत प्रेशर में है, ठीक है। एंड द प्रॉफिट्स एंड मार्केट शेयर आर डिक्लाइनिंग। प्रॉफिट शेयर, मार्केट शेयर सब कम होता जा रहा है। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर नॉट मीटिंग द सेल्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल रहा है कि सेल्स नहीं मीट कर पाने की गलती मार्केटिंग डिपार्टमेंट की है, ठीक है। एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ब्लेम कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर कि आपने अच्छी क्वालिटी के गुड्स नहीं प्रोड्यूस किए, विच आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी मीटिंग द कस्टमर्स। द फाइनेंस डिपार्टमेंट ब्लेम्स बोथ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर डिक्लाइनिंग रिटर्न। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बोला कि आप दोनों की वजह से हमारी कंपनी के रिटर्न जो है वो कम होते जा रहे हैं ऑन इन्वेस्टमेंट एंड बैड मार्केटिंग, ठीक है। तो ये तो आपस में ही झगड़ने लगे, प्रॉब्लम को कैसे सुलझाएंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या पूछा है। पूरी केस स्टडी कोऑर्डिनेशन की तरफ जा रही है स्टूडेंट्स। What quality of management do you think the company is lacking? कोऑर्डिनेशन लैक हो रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे अच्छे से। सो एक्सप्लेन ब्रीफली। सो इट्स कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन को आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेकेंड वाले देखिए, व्हाट स्टेप्स शुड द कंपनी मैनेजमेंट टेक टू ब्रिंग द कंपनी बैक ऑन ट्रैक, ठीक है। तो ये स्टेप्स पढ़ने से पहले मैं आपको लिखवाने वाली हूँ कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से लिखना है। मैंने प्री सेल्फ आंसर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि हमें केस स्टडी से जोड़ के आंसर कैसे लिखना होता है, ठीक है। सो इट इज कोऑर्डिनेशन। नाउ कोऑर्डिनेशन refers to integration and combining of group efforts for achieving ओके स्टूडेंट्स, अब आपको एक लाइन लिखनी है जो मैं आपको समझा रही हूँ केस से जोड़कर, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको लिखना है इन एज यू कैन सी एज प्रोवाइडेड इन द केस instead of solving problem all departments were putting blame on each other.
which clearly enshrines lack of coordination. अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, अगर ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, उसके 2 सब क्वेश्चंस होते हैं, तो यहीं पर एंड कर देना। 4 मार्क्स में आता है तब ये एक्सप्लेनेशन लिखना फर्स्ट क्वेश्चन में, एंड 6 मार्क्स में आता है तो डेफिनेटली चाहो तो और थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, और केस स्टडी से रिलेटेड हमने समझा दिया कि कोऑर्डिनेशन कहाँ लैक कर रहा है। नाउ व्हाट स्टेप शुड द कंपनी मैनेजमेंट टेक टू ब्रिंग द कंपनी बैक ऑन ट्रैक। तो सबसे पहले ही स्टेप है कि ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करो, ठीक है। सो देयर इज अ नीड टू इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट। फिर उसके बाद हार्मनी लेके आनी है, ठीक है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सो देयर इज अ नीड टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। टॉप मैनेजमेंट मस्ट क्लियरली इन्फॉर्म दैट द कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन एवरी मैनेजर इज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हर मैनेजर को कोऑर्डिनेशन करना ही है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बाद जो एक्सटेंडेड फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेशन ही होता है, सारी एक्टिविटीज उसके बिना तो हो नहीं सकती। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात ध्यान रखनी है। सो ये हो गई अपनी केस स्टडी कंप्लीट। आई होप आपको ये भी केस स्टडीज क्लियरली अच्छे से समझ में आई। एंड नाउ मिलते हैं अगली केस स्टडी में, बट जाने से पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अदर सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इनको फॉलो करना है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। उन्हें बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री, ई नोट्स एंड ई बुक्स भी, जिसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड क्लासेस from kindergarten to class 12th on this channel, that is for CBSE board। and students ये है English medium channel। and students एक और channel है हमारा, that is Magnet Brains हिंदी medium, जहाँ पे हम आपको classes provide करते हैं from 6 to 12th of Delhi board, UP board, बिहार board, MP board, राजस्थान board। ये सारे state boards covered हैं। आप वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हो if you want to enhance your co-curricular knowledge। apart from that एग्जाम से जस्ट पहले आपको क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। अभी चल रही केस स्टडी सीरीज, फिर आएगी असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, बने रहना है चैनल के साथ। एंड हमारा लक्ष्य क्या है, 100 on 100 इन बिजनेस स्टडीज अलोंग विथ योर प्रोजेक्ट मार्क्स। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले सेशन में।